Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3, Rise and Spread of Islam. Students, in gadget section very easy exercise is given. If you're not able to do it, write in comment section. I will tell you the correct answers. So student, what is calligraphy? I hope you all know. Calligraphy is the art of producing beautiful styled handwriting. ठीक है, जब आप beautifully अपने letters को लिखते हैं, ठीक है, ABCD लेटर, और स्टाइल में लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कैलीग्राफी। ठीक है, कैलीग्राफी की आप एग्जांपल्स देखोगे गूगल पे तो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आपको वर्ड लेटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल स्टाइल्ड हैंड राइटिंग। द अरब्स डेवलप द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, और कैलीग्राफी को डेवलप करने का श्रेय किसे जाता है? अरब्स को। ठीक है, तो कैलीग्राफी क्या है? जब लिखना जो आप है स्टाइल में लिखने लगे, ब्यूटीफुली लिखने लगे, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। बेसिकली कैलीग्राफी किसने डेवलप की थी? तो वो थे अरब्स। ठीक है, yes students, and the foremost characteristics of medieval period is the emergence of Islam. अगर कोई पूछता है कि मिडवल पीरियड में एक सबसे बड़ा चेंज क्या था, तो वो चेंज था एमरजेंस ऑफ इस्लाम। ठीक है, इस्लाम अरेबिया से स्टार्ट हुआ, वेस्ट एशिया, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गया। आज वर्ल्ड में 193 कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, और इस 193 कंट्रीज में हार्डली आपको 10 भी ऐसी नहीं मिलेंगी जहाँ पर मुस्लिम्स ना हो। ठीक है, तो पहले अरेबिया से स्टार्ट हुआ, वेस्ट एशिया पहुंचा, और वेस्ट एशिया से पूरे वर्ल्ड में फैला है इस्लाम। नाउ आई वांट टू शो यू द लोकेशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। किसके बिहाफ में? इंडिया। जैसे यहाँ से गए बेटा स्टूडेंट्स, तो ये इंडिया है, ये इंडिया में यहाँ पर आपको अरेबियन सी मिलेगी, और यहाँ पर क्या मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आप अरेबियन सी से जाएंगे, ये आपको मिला क्या? अरेबियन पेनिनसुला। ये क्या है बेटा? अरेबियन पेनिनसुला, और अरेबियन पेनिनसुला से फिर क्या आएगा? अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल एशिया के मिडिल में मिलेगा आपको क्या? अरेबियन पेनिनसुला। इंडिया से जाओ अरेबियन सी, अरेबियन से पहुंचोगे अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और आगे चले जाओगे तो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। तो क्या लोकेशन समझ में आई? इंडिया और अफ्रीका के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया और अफ्रीका के बीच में। पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का ये नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में, और सेंट्रल एशिया के बीच में मिलने वाला है आपको क्या? अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, खिचड़ी ज़्यादा बन गई थी। ये है अफ्रीका, और अफ्रीका का निकला पार्ट कौन सा? अरेबियन पेनिनसुला। फिर जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा इंडिया। इंडिया में यहाँ पर मिलेगी आपको बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर मिलेगी अरेबियन सी। इंडिया से ये पहुँच गया आप अरेबियन पेनिनसुला। ये अफ्रीका का नॉर्थ है, ये अफ्रीका का साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो अफ्रीका के नॉर्थ, और नॉर्थ में गए, नॉर्थ से कहाँ गए? ईस्ट में। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाला है आपको अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला लाई बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। ये मैंने बता दिया आपको। 6th सेंचुरी तक स्टूडेंट्स कोई मेजर किंगडम नहीं थी अरेबिया में। अरब छोटे छोटे ट्राइब्स और किबला में डिवाइडेड था, जो आपस में खुद ही लड़ते रहते थे। दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर। ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गॉडेस। हर ट्राइब का अपना गॉड और गॉडेस था। आइडल वर्शिप भी बहुत कॉमन थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अरब्स कैसे थे बेटा? बदॉइंस थे। दे दैट इज वेंडरिंग कैमल हर्ट्समैन थे, जो यहाँ से वहाँ, वेंडरिंग का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमते रहना, तो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। हु लीव्ड ऑफ द मिल्क ऑफ देयर एनिमल्स, एनिमल के मिल्क और प्रोड्यूस, एनिमल मिल्क पे पार्शली इनकी जो लाइवलीहुड थी वो बेस करती थी। साथ में डेट्स भी ग्रू होते हैं ओएसिस पे। ओएसिस क्या होता है बेटा? डेजर्ट एरिया में जहाँ पर भी वाटर रिसोर्स आपको मिल जाएंगे वो क्या है? ओएसिस। ठीक है, जब अंडरग्राउंड वाटर आपको डेजर्ट में ऊपर की तरफ मिल जाए तो वो क्या है? ओएसिस। तो ओएसिस जहाँ पर होते थे वहाँ पर उसके आसपास डेट्स के जो ट्रीज भी होते हैं, डेट्स और पाम, उनको सेल आउट करके, एनिमल मिल्क को सेल आउट करके ये अपनी लाइवलीहुड को ऑन करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट फ्यू सिटीज़ उस टाइम भी इम्पॉर्टेंट थी, जैसे मक्का। मक्का एक ऐसे जंक्शन पे है स्टूडेंट जहाँ से बहुत सारे ट्रेड रूट पास होते हैं। ठीक है, मक्का एक रिलीजियस सेंटर भी है। मक्का में काबा लोकेटेड है। काबा क्या है? पिलग्रिमेज श्राइन है।
जो सेंट्रल वर्शिप प्लेस की तरह काम करती है बहुत सारी अरेबियन ट्राइब्स के लिए। क्या बात समझ में आई? लोकेशन हमने देखी, फिर देखा वहां पर रहने वाले कौन थे, कैमल हर्ट्समैन, ठीक है। वो ओएसिस के जितने भी ओएसिस के पास में डेट पाम के ट्री होते हैं उनको लेते, मिल्क को लेते, उसको सेल आउट करते, ट्रेडिंग से उनकी लाइवलीहुड टर्न होती थी। मक्का बहुत पहले से भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे ट्रेड रूट के बीच में आता है। वहाँ पर काबा है जो पिलग्रिमेज श्राइन है, सर्व्ड एज अ सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ मेनी डिफरेंट अरेबियन ट्राइब्स। चैप्टर तो शुरू होता है स्टूडेंट हमारा यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ पर बॉर्न हुए बेटा? मक्का में, ठीक है। किस ईयर में? 570 CE, कॉमन एरा, ठीक है। आज हम 2022 पर हैं और इनका बर्थ हुआ है 570 CE में, ठीक है। 570 CE में इनका बर्थ हुआ। कहाँ पर हुआ? मक्का में हुआ। ही वॉज ऑर्फन एट अर्ली एज, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, बहुत जल्दी ये अनाथ हो गए थे। इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इनके अंकल ने की है। मोहम्मद जैसे ही बड़े हुए वो ट्रेडर बन गए। ट्रेडर कौन होते हैं बेटा? जो बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं, ठीक है। मोहम्मद बड़े हुए तो ट्रेडर बन गए और ट्रेडिंग करने के लिए उनको यहाँ से वहाँ बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। जब वो ट्रैवल करते, एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग दे केम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ क्रिश्चियन एंड जीव, ठीक है। ट्रेडिंग करते हुए उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन और जीव से कॉन्टैक्ट बनाए और जब उनसे कॉन्टैक्ट बनाए तो उनके रिलीजियस बिलीफ को सीखा। पर जल्दी क्या हुआ, जो मोहम्मद थे वो ट्रेड से उनका मन ख़त्म हो गया, उनका इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया और वो स्पिरिचुअलिज्म की टूवर्ड्स टर्न हो गए, इंक्लिनेशन आ गया उनका स्पिरिचुअलिज्म। अब स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है स्टूडेंट? स्पिरिचुअलिज्म मीन्स अध्यात्म, ठीक है। जब आप स्पिरिट की बात कर रहे हैं, जब आप आत्मा परमात्मा की बात करने लगे हैं तो वो क्या है? स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। तो आप प्रॉफिट मोहम्मद ने किसको छोड़ दिया है? ट्रेडिंग छोड़ दी है और स्पिरिचुअलिज्म में आ गए हैं। जब वो 40 years के हुए तो उन्होंने एक विजन देखा। He came to believe that God had chosen him to be the messenger of the divine message. उन्होंने एक विजन देखा कि भाई मुझे भगवान ने चुना है उनकी मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। सो ही बिगेन प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू द पीपल ऑफ मक्का। मक्का में जो लोग रहते थे उनको वो भगवान की जो भी प्रीचिंग्स होती थी, जो वर्ड होते थे वो पढ़ाने लग गए, समझाने लग गए। हिज इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स वर हिज अर्लीस्ट फॉलोअर। और प्रॉफिट मोहम्मद के अर्लीस्ट फॉलोअर कौन बने? उनकी इमीडिएट फैमिली और उनके फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स तो क्या अभी तक प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी समझ में आई होगी आपको? 570 में बॉर्न हुए, मक्का में बॉर्न हुए, बहुत छोटे थे तभी अनाथ हो गए। उनके अंकल ने उनको उनकी अपब्रिंगिंग की। फिर वो ट्रेडर बन गए। ट्रेडर बन गए तो क्रिश्चियन और जूइस के कांटेक्ट में आए। क्रिश्चियन और जूइस के कांटेक्ट में आए तो उनके रिलीजियस बिलीफ को उन्होंने सीख लिया। ही लर्न द रिलीजियस बिलीफ ऑफ ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। व्हेन ही वाज अराउंड 40 years old, उन्हें ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने उनके मैसेज को स्प्रेड करने के लिए चुना है। तो उन्होंने भगवान के जो शब्द थे, जो टीचिंग्स थी, उसको स्प्रेड करना चालू किया। कहाँ पर? मक्का में। उनके जो इमीडिएट फॉलोअर्स थे वो थे उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स। टीचिंग, और टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग है ओनली वन गॉड। मोहम्मद सेड देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह, ठीक है। एक ही गॉड है, अल्लाह। एंड दैट गॉड हैज चूजन हिम टू बी हिज प्रॉफिट। क्या कहना था बेटा प्रॉफिट मोहम्मद का? कि एक ही गॉड है जिसका नाम है अल्लाह और गॉड ने मुझे चूज़ किया है उनके मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। प्रॉफिट मीन्स मैसेंजर, ठीक है। उन्होंने मुझे मैसेंजर की तरह चूज़ किया है। ही सेड दैट ऑल वर इक्वल इन आई ऑफ ऑल पावरफुल अल्लाह, ठीक है। उन्होंने उनका ऐसा कहना था कि अल्लाह के सामने हम सब कैसे इक्वल हैं। ही सेड दैट ऑल वर इक्वल इन द आई ऑफ ऑल द पावरफुल अल्लाह, ठीक है। उनके सामने हम सब इक्वल हैं। ही आस्क्ड पीपल टू पुट अवे देयर आइडल्स एंड सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला कि जो भी आपके आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा होता है, तो आइडल्स क्या? वो मूर्ति, उनको आप सरेंडर कर दो, ठीक है। और किसकी विल में आ जाओ, किसकी शरण में आ जाओ? अल्लाह की शरण में आ जाओ। क्या बात समझ में आई? उन्होंने बोला देखो एक ही गॉड है जिसका नाम है अल्लाह, उन्होंने मुझे चुना है मैसेंजर की तरह, हम सब इक्वल हैं भगवान की नज़र में।
फिर बोला लोगों से कि अपने आइडल्स को छोड़ दो और अपने आप को किसके अगेंस्ट मतलब सबमिट कर दो, अल्लाह के टुवर्ड्स. He called upon those who followed his faith as Muslim. ठीक है, जितने भी लोगों ने उनको फॉलो किया, उनके फेथ को फॉलो किया, उन्होंने उनको क्या बोलना स्टार्ट किया, मुस्लिम. ठीक है. ही ऑल्सो लिस्टेड द 5 प्रिंसिपल और पिलर्स ऑफ इस्लाम. उन्होंने 5 प्रिंसिपल पिलर्स बनाए इस्लाम के, जो सारे मुस्लिम्स को फॉलो करने थे. ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स देखेंगे हम. फर्स्ट प्रिंसिपल है शहादा. मुस्लिम मस्ट बिलीव इन वन गॉड. मुस्लिम को, सारे मुस्लिम्स को बिलीव करना चाहिए कि वन गॉड है. एंड रिगार्ड मोहम्मद एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड. और मोहम्मद को क्या समझें, प्रॉफिट ऑफ गॉड, गॉड का मैसेंजर समझना है उनको मोहम्मद को, और एक ही गॉड पे बिलीव करना है जो है अल्लाह. इसको क्या बोला, शहादा. ठीक है, शहादा. ठीक है बात. सेकेंड है सलत. सलत. ठीक है, सलत के अंदर क्या बताया उन्होंने, यू हैव टू ऑफर प्रेयर्स 5 times a day. ठीक है, हर मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है. ये क्या था, सलत. ठीक है. थर्ड सोम. थर्ड वन इज सोम. मुस्लिम की फास्ट फ्रॉम डॉन टू डस्क. सूर्योदय से पहले से शुरू होगा तो कब तक चलेगा, सूर्यास्त तक चलेगा. ठीक है, उस फास्ट को आप क्या बोलते हो, स्वाम. और ये कब करना है आपको, रमज़ान के मंथ में करना है. ठीक है. मुस्लिम की फास्ट फ्रॉम डॉन टू डस्क. ठीक है, डॉन टू डस्क आपका फास्ट रहेगा कब, होली मंथ ऑफ रमज़ान में, उसे क्या बोला, सोम. फिर ज़कात. ज़कात क्या होती है स्टूडेंट, मुस्लिम मस्ट गिव आर्म्स टू द पुअर. हर मुस्लिम को, गरीब को कुछ ना कुछ देना ही है. मतलब ये क्या आपको डोनेशंस करना, आपको चैरिटी करना, उसे क्या बोला, आर्म्स, ज़कात. फिर हज. हर मुस्लिम को एक बार अपनी लाइफ में मक्का जाना ही चाहिए पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए. फिर से अगर हम पांचों प्रिंसिपल को बोले, शहादा, भाई एक गॉड है. सलात, 5 टाइम आपको प्रेयर करनी है. स्वाम, फास्ट रखना है रमज़ान में. ज़कात, डोनेशंस देने हैं. हज मतलब एक बार लाइफ में मक्का ज़रूर जाना है. स्प्रेड ऑफ इस्लाम. इनिशियली द पीपल ऑफ मक्का वर होस्टाइल टू मोहम्मद. शुरुआत में बेटा जो मक्का के जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जिनको ऐसा लगने लगा कि अब हमारा इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है लोगों पर, तो वो लोग बहुत होस्टाइल हो गए मोहम्मद के टुवर्ड्स. 622 में क्या हुआ, मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा और वो मदीना की तरफ चले गए. लोगों ने उनको फोर्स किया, मतलब ऐसी सिचुएशंस बना दी कि उनको मक्का को छोड़ना पड़ा. वो मक्का से कहाँ की तरफ चले गए, मदीना की तरफ चले गए. इस इवेंट को हिजरत बोलते हैं, हिजरा भी बोलते हैं और हजरत भी बोलते हैं. ठीक है, हिजरत, हिजरा. हिजरत वॉज मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम कैलेंडर. और यहीं से मुस्लिम कैलेंडर की बिगिनिंग को भी माना जाता है, हिजरत, हिजरा. द पीपल ऑफ मदीना वेलकम मोहम्मद. मदीना के लोगों ने मोहम्मद को बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम किया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया एज देयर प्रॉफिट. ठीक है, तो मक्का से तो वो निकले, पहुँचे मदीना. मदीना के लोगों ने उनको होल हार्टली एक्सेप्ट किया एज अ प्रॉफिट. आफ्टर फ्यू ईयर मोहम्मद वॉज एबल टू डिफीट. पर थोड़े सालों बाद प्रॉफिट मोहम्मद की जब आर्मी वगैरह प्रॉपर बन गई, तो वो अपनी आर्मी के साथ फिर से री एंटर हो गए मक्का में. ठीक है, एक अच्छी आर्मी के साथ फिर से मक्का में आए. और फिर उन्होंने मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद ने काबा बनाया, द मेन श्राइन ऑफ इस्लाम. ठीक है, इन मक्का प्रॉफिट मोहम्मद मेड काबा द मेन श्राइन ऑफ इस्लाम. ठीक, कोई बात. अभी हम ये देखते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, ये डोम ऑफ द रॉक है, ये आपको यरूशलेम में मिलेगा. ठीक है, जेरूशलेम में मिलेगा. जो डोम ऑफ रॉक है ये कहाँ पर है, जेरूशलेम में मिलेगा. इज़ अ होली साइट फॉर मुस्लिम. ठीक है, और ये बनाने वाले थी उमैयाद डायनेस्टी. अगर मैम पूछती हैं कि डोम ऑफ रॉक क्या है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है जेरूसलम में. क्या है, होली साइट है मुस्लिम्स के लिए. किसने बनवाया था इसको, तो उमैयाद डायनेस्टी ने.
Dome of the Rock made by which dynasty? Umayyad dynasty. What is it? It is a pilgrim place or holy place for Muslims. कहाँ पर है? जेरूसलम. ठीक है. और एक और यहाँ पर मस्जिद दी है. ये प्रॉफिट मोहम्मद की मस्जिद है. कहाँ पर? मदीना में. Mosque of Prophet Muhammad. And student, gradually Islam spread throughout Arabia, across Syria, Iraq, Persia. Persia modern day Iran. पर्शिया मॉडर्न डे का क्या है बेटा? ईरान. तो देखो कहाँ कहाँ पहुँच गया है. सीरिया, इराक, ईरान, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप. इतनी जगह पहुँच चुका है अब तक इस्लाम. सीरिया, इराक, पर्शिया. पर्शिया बोले तो मॉडर्न डे ईरान, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न यूरोप. अ कैलिफेट वॉज एस्टेब्लिश ओवर दिस एरिया. और एरिया में हमने क्या एस्टेब्लिश कर दिया स्टूडेंट? कैलिफेट. मतलब मुस्लिम्स ने क्या एस्टेब्लिश किया? कैलिफेट. From then on, the ruler of these region came to be known as Caliph or Khalifa. और इनके जो रूलर्स थे वो कैलिफ और खलीफा के नाम से. कैलिफ इंग्लिश वर्ड है, खलीफा हिंदी में बोलते हैं उसको. तो कैलिफेट जब वहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया तो जो भी वहाँ पर रूल करता है उसको कैलिफ और खलीफा बोलते हैं. मीन्स डेप्यूटी और सक्सेसर. मीनिंग ऑफ कैलिफ और कैलिफ इज डेप्यूटी और सक्सेसर. क्या बात समझ में आ गई? कैलिफ और कैलिफ का मतलब, खलीफा का मतलब क्या होता है? डेप्यूटी बोल दो या सक्सेसर बोल दो. अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये कैलिफ थे. हु सक्सीडेड मोहम्मद, जिन्होंने किसको सक्सीड किया? मोहम्मद को सक्सीड किया. अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये सक्सेसर थे किसके? प्रॉफिट मोहम्मद के. इन्होंने 632 से 661 तक रूल किया. अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर इनका रूल चला. ठीक है. तो चारों कैलिफ के नाम याद रखना. इनिशियल फर्स्ट 4 कैलिफ्स अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. स्टूडेंट अब देखो ये जो 4 इनिशियल फर्स्ट कैलिफ थे ये कब तक रहे? 661 से लेके 750 तक. 661 से लेके 750 तक अप्रॉक्सीमेटली कितना 100 ईयर्स रूल किसका रहा स्टूडेंट? उमैयाद्स का. ठीक है. अगर पूछा जाता है कि कैलिफ कौन है तो कैलिफ क्या है? सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. 4 इनिशियल कैलिफ का नाम पूछेंगे तो बताना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. ठीक है. कब से कब तक रूल किया? 632 से 61 तक. फिर कौन सी डायनेस्टी आएगी? उमैयाद डायनेस्टी आएगी जो 661 से 750 तक रूल करेगी. अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर रूल करने वाली है उमैयाद डायनेस्टी. ठीक है. इनकी कैपिटल क्या थी? डमास्कस. इनकी कैपिटल क्या बना ली इन्होंने? डमास्कस. ठीक है. जब उमैयाद डायनेस्टी रूल करने लगी तो उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बना लिया? डमास्कस. दे कनकर्ड न्यू टेरिटरीज विच हेल्प्ड स्प्रेड इस्लाम. उमैयाद डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने बढ़िया कॉन्क्वेस्ट किए और आसपास के एरिया को जीत लिया, कनकर कर लिया, न्यू टेरिटरीज बना दी, इस्लाम में ऐड कर दी. द उमैयाद होल्ड. अब उमैयाद ने अपनी टेरिटरीज में इंक्लूड कर लिया था. उनकी जो टेरिटरीज था एक्सटेंशन था वो था स्पेन एंड फ्रांस. नॉर्थ में स्पेन फ्रांस से लेके साउथ में सिंध तक. ठीक है. स्पेन फ्रांस टू सिंध. द रीजन अप टू समरकंद इन द ईस्ट एंड टेरिटरीज अलॉन्ग द मेडिटेरियन कोस्ट इन द वेस्ट. अब देखो चारों तरफ अगर हम बात करें तो स्पेन फ्रांस नॉर्थ में, साउथ में सिंध, समरकंद ईस्ट में, जो मेडिटेरेनियन सी वेस्ट में. इतना बड़ा एरिया बन चुका है किसके अंडर में? उमैयाद डायनेस्टी के कंट्रोल में. अब स्टूडेंट ये जो इतना बड़ा एरिया था इसको डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे पार्ट्स में और हर पार्ट पे किसको बैठा दिया गया? गवर्नर्स को बैठा दिया गया. द ऑक्यूपाइड रीजन वर डिवाइडेड एंड पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर्स. बेटा ये इमेज भी आप लोग आपके पिक्चर में देखें. ये ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ समारा है जो इराक में बनाई गई है. बनाने वाली थी अब्बासिड डायनेस्टी. ठीक है. ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ समारा इन इराक मेड बाय अब्बासिड्स. हाँ जो मैं वो दिखाना चाह रही थी वो यहाँ से आप देख लें. ये हमारे गुजरात, इंडिया ये अरेबियन सी में निकलो, ये पहुंच गया आप अरेबियन पेनिनसुला में. ठीक है. ये बेचारा अफ्रीका, ये अफ्रीका का नॉर्थ और ये अफ्रीका का ईस्ट. तो अफ्रीका के ईस्ट में और ये सेंट्रल एशिया के बीच में मिलेगा आपको अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है. अब देखो यहाँ पर मैप वर्क में आ सकता है इजिप्ट, अरेबिया, मदीना, मक्का, पर्शिया, जेरूसलेम, डमास्कस.
तो अब अगर हम बात करें तो वो ये बता रहे थे कि स्पेन से लेकर मेडिटेरेनियन सी, समरकंद वगैरह नहीं दिखाया है ना इसमें। मतलब आप लोग ये समझ लो येलो में जितना भी एरिया है अब यहाँ तक स्प्रेड हो चुका है इस्लाम का। वो इस्लाम जो एक छोटी जगहों से एमर्ज हुआ, अब अपने एरिया को एक्सपांड कर चुका है। देखो एशिया में भी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी है और यूरोप में, थ्री कॉन्टिनेंट्स में, अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। यस, अब ये क्या हो गया है, नॉट इन वन और टू कंट्री, इट हैज स्प्रेडेड अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। पहला कॉन्टिनेंट है यूरोप, फ्रांस और स्पेन किस में आते हैं, यूरोप में। दूसरा है अफ्रीका, इजिप्ट, अफ्रीका में आ रहा है ना इजिप्ट। थर्ड है एशिया, एशिया का पर्शिया, मतलब ईरान, इराक, ये सब भी उसका पार्ट है। थ्री कॉन्टिनेंट्स में आ गया है वो, है ना। दैट इज वाई दिस एम्पायर इज कॉल्ड एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट। हाउस ऑफ विजडम किसको बोलते हैं स्टूडेंट, हाउस ऑफ विजडम बोलते हैं बेआत अल हिकमा को। किसको, बेआत अल हिकमा को बोलते हैं हाउस ऑफ विजडम। ये बनवाने वाले थे हारून अल रशीद। कौन थे, हारून अल रशीद ने बनाया है बेआत अल हिकमा, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ विजडम। और ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया है इस बेआत अल हिकमा ने, जिसको एक लाइब्रेरी की तरह देखा जाता है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट है और एक लाइब्रेरी है। हाउस ऑफ विजडम, विजडम मतलब बुद्धि, दिमाग की बात हो रही है ना। ब्यात अल हिक्मा एक लाइब्रेरी है जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ विजडम। बनाने वाले हैं हारून अल रशीद, और पूरे वर्ल्ड के स्कॉलर्स इसके टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्ट हुए, बहुत फैक्सीनेशन उनको लगा। यहाँ पर आप एरिस्टोटल को, प्लाटो को, हिपोक्रेट्स को, हिपोक्रेट्स को, एल्यूसिड, पाइथागोरस, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। किस किस को, एरिस्टोटल, प्लाटो, हिप्पोक्रेटिस, सेल्यूसिड, पाइथागोरस, ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। दे ऑल्सो ट्रांसलेटेड मेनी पर्शियन, इंडियन एंड ग्रीक वर्ड्स इनटू अरेबिक। और यहाँ पर इन लोगों ने एक काम और किया, इंडियन ग्रीक वर्ड को भी, नहीं, पर्शियन इंडियन ग्रीक वर्ड को भी अरेबिक में ट्रांसफर किया। तो ब्यात अल हिक्म कहाँ पर है, किसने बनवाई है, हारून अल रशीद ने बनवाई है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ विजडम। कहाँ पर है, तो ये है बगदाद में। कहाँ पर है, बगदाद। अब स्टूडेंट्स पहले इनिशियल देखा हमने फोर मेन कैलिफ से, फोर मेन कैलिफ्स के बाद आ गए कौन, उमैयाद्स। ठीक है, उमैयाद के बाद आए कौन, अब्बासिद। ठीक है, तो उमैयाद का रूल 750 तक चला, पर 750 में उमैयाद को उखाड़ कर फेंक दिया, ओवर थ्रू कर दिया, किसने, अब्बासिद से। ठीक है, इन 750 CE उमैयाद्स वर ओवरथ्रोन बाय अब्बासिद, दे शिफ्टेड द कैपिटल टू बगदाद। ठीक है, और कैपिटल कहाँ बना ली, बगदाद। मक्का, मक्का से डमास्कस, डमास्कस से बगदाद। तीन कैपिटल हो चुकी हैं अब तक मुस्लिम्स अरबिक वर्ल्ड की। पहली मक्का, दूसरी दूसरी डमास्कस, तीसरी बगदाद। नहीं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी मदीना, तो मदीना टू डमास्कस, और डमास्कस से फिर किस पे आ रहे हैं वो, बगदाद पे। किससे, बगदाद। तो जो मेन बात याद रखने वाली वो बात याद रखो, 750 में उमैयाद्स को ओवरथ्रो कर दिया, अब्बासिद अपने आप को एस्टेब्लिश कर गए, कैपिटल डमास्कस से कहाँ ले आए, बगदाद ले आए। हारून अल रशीद वहाँ के, उनके बहुत फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के, अब्बासिद डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा फेमस रूलर थे हारून अल रशीद। ठीक है, इस पीरियड को कल्चरल ग्रोथ वाला पीरियड माना गया, बहुत कल्चर ग्रोथ हुई, लिटरेचर, आर्ट, साइंस सब फ्लोरिश किया। तो बेटा अब्बासिड्स के अंदर एक्सपांशन के अलावा एक और उनका फोकस है, वो फोकस है कल्चरल ग्रोथ पे, लिटरेचर, आर्ट, साइंस पे। ये सब भी हारून अल रशीद या अब्बासिड डायनेस्टी के अंदर में बहुत फ्लोरिश किया। दिस इंक्लूडेड सम इंडियन वर्क्स ऑन मैथ। हाँ बेटा, उन्होंने बहुत सारी ग्रेट एपिक्स थी, साइंटिफिक वर्क्स की, जिसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर एक्सपांशन, क्रूसेड्स के अलावा भी किसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, वो है कल्चरल ग्रोथ। इसमें उन लोगों ने वो जहाँ जहाँ की भी बहुत अच्छी एपिक थी, साइंटिफिक वर्क था, उसको अरेबिक में ट्रांसफ़र किया। इसमें हमारा इंडियन वर्क भी इंक्लूड है, जो मैथ्स और साइंस के ऊपर हमारे इंडियंस ने किया, मेडिसिन के ऊपर हमारे इंडियंस ने किया, उसको भी उन्होंने अरेबिक में ट्रांसफ़र कर दिया। और अपने डेसिमल सिस्टम हमसे लर्न किया, ज़ीरो हमसे लर्न किया, और फिर किसको पास कर दिया, यूरोप को। तो दे हैव लर्न ज़ीरो एंड डेसिमल सिस्टम फ्रॉम अस एंड पास इट टू यूरोप।
स्टूडेंट जो अबेसिड्स थे उन्होंने 500 ईयर से भी ज़्यादा रूल किया। 1258 में मंगोल्स कैप्चर्ड बगदाद। फिर बगदाद किसके कंट्रोल में चला गया? मंगोल्स ने बगदाद को कैप्चर कर लिया। देखो, अबेसिड्स अच्छा रूल करके गए, 500 ईयर रूल किया, बहुत प्रोग्रेस की साइंस में, आर्ट में, मैथ में। फिर 1258 में क्या हुआ? मंगोल ने बगदाद को कैप्चर कर लिया, ठीक है, और यहाँ से अबेसिड रूल का एंड होता है। फिर न्यू इस्लामिक एम्पायर डेवलप हुआ, द लीडिंग वन बिगेन ऑफ द ऑटोमन टर्क्स, ठीक है। अब नया इस्लामिक एम्पायर डेवलप होगा और उसमें लीड करेंगे ऑटोमन टर्क्स। इन 1453 दे conquered कंस्टेंटिनोपल एंड रीनेम्ड इट इस्तांबुल। एक सॉन्ग आया है इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल पे, सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे ज़रूर, सॉन्ग ऑन इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल, आपको मिल जाएगा। तो ऑटोमन टर्क अब लीड कर रहे हैं अरबिक वर्ल्ड को, इस्लाम को। 1453 में उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या कर लिया? कनकर कर लिया और उसका नाम बदल के इस्तांबुल रख दिया। आज भी टर्की का कैपिटल क्या ही है? कैपिटल ऑफ टर्की इस्तांबुल। क्या है टर्की का कैपिटल? इस्तांबुल। इट बिकम द कैपिटल ऑफ देयर एम्पायर विच वॉज नोन एज ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की कैपिटल बन गई इस्तांबुल, जिसका पहले नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। और कॉन्स्टेंटिनोपल को हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, ध्यान रखना। अचीवमेंट्स ऑफ द अरब्स। अरब्स के क्या अचीवमेंट थे स्टूडेंट? द अरब सिविलाइजेशन ऑफ द टाइम वॉज मच। स्टूडेंट उस टाइम का जो अरब था वो अपनी यूरोपियन काउंटर पार्ट यूरोपियन नेबर से ज़्यादा एडवांस था। तो सोचो, आज जैसे इस्लामिक वर्ल्ड को हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इलिटरेसी यहीं पर है, साइंस नहीं सोचते हैं, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस था, इवन यूरोपियन काउंटर पार्ट से भी ज़्यादा एडवांस था। द अरब कंट्रोल ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट। ईस्ट और यूरोप में जो भी कंट्रोल होता था उसको, यूरोप और ईस्ट के बीच में जो भी ट्रेड होता था उसको कंट्रोल करने का काम अरब्स करते थे। बेटा ये बात सच में आज इस्लामिक वर्ल्ड को, मुस्लिम्स को सोचनी चाहिए कि एक टाइम था जब हम यूरोपियन से भी ज़्यादा एडवांस थे, तो आज क्यों नहीं है? हमें कुछ करना चाहिए। एक टाइम था जब अरब कंट्रोल करते थे यूरोप और ईस्ट के बीच के ट्रेड को। जितने भी मेजर ट्रेड रूट थे वो बगदाद को होते हुए जाते थे। अरेबिया, मेजर ट्रेड रूट कहाँ से जा रहे हैं? बगदाद से जा रहे हैं। अरेबिया एक टाइम के बाद इस्लाम ने के थ्रू यूनिफाइड हो गया। आफ्टर अरेबिया वॉज यूनिफाइड बाय इस्लाम। जब अरेबिया को इस्लाम के थ्रू हम लोग यूनिफाइड कर पाए, जितने भी राइटर्स थे, थिंकर्स थे, वो आपस में फ्रीली इंटरेक्ट कर पा रहे थे। द बेस्ट ऑफ ग्रीक, इंडियन, ईरानियन सिविलाइजेशन। देखो, अब यहाँ पर एक दो लोग, तीन चो लोग, चार लोग नहीं है। जब आपने अरेबियन पेनिनसुला को क्या कर लिया? यूनिफाइड कर लिया बेटा, तो अब आपने क्या किया? इंटरेक्ट किया फ्रीली, राइटर्स ने, थिंकर्स ने। द बेस्ट ऑफ ग्रीक, इंडियन, ईरानियन सिविलाइजेशन वॉज असिमुलेटेड बाय द अरब। इन सबको असिमुलेट करने का काम किया अरब्स ने। अरब्स ने मैथ्स में बहुत प्रोग्रेस की। एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विद्या, जिसमें हम प्लैनेट्स वगैरह को पढ़ते हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री में, मैथ्स में बहुत प्रोग्रेस किया अरब्स ने। फिर उन्होंने न्यू केमिकल कंपाउंड डिस्कवर किए, उन्होंने क्लॉक्स बनाई, इरिगेशन के लिए मशीन्स बनाई, मशीन्स टू इरिगेट फील्ड, खेतों में पानी देने के लिए मशीन बनाई, क्लॉक बना ली। इब्न सीना एंड अल राजी। इब्न सीना इब्ने बतूता था, वैसे इब्न सीना अल राजी ग्रेट साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे। उमार ख़याम एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और पोएट भी थे। उमार ख़याम एक ग्रेट मैथमेटिशियन, अच्छे गणितज्ञ और पोएट, कवि और मैथमेटिशियन थे उमार अल राजी और इब्न सीना। ये लोग क्या थे? ग्रेट साइंटिस्ट और फिजिशियन। लिटरेचर में भी इन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस की। लिटरेचर, ऐसा नहीं कि साइंस टेक्नोलॉजी, इन्होंने लिटरेचर में भी बहुत बहुत अच्छा काम किया। रुबायत बाय उमार ख़याम। देखो, इसको कई कई जगह आपको रुबाइयाँ मिलेगा, कई जगह ये रुबायत मिलेगा, तो रुबायत भी पढ़ सकते हैं, रुबाइयाँ भी पढ़ सकते हैं। रुबाइयाँ बाय उमार ख़याम। द शाहनामा बाय फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा। रुबाइया लिखी है उमार ख़याम ने। अरेबियन नाइट्स, ठीक है।
ये क्या था, एक एक बहुत ही फेमस लिटरेचर था जो अरब्स ने प्रोड्यूस किया। द रुबाइयाँ एंड अरेबियन नाइट्स टेल अस अबाउट द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। आप रुबाइयत पढ़ें या अरेबियन नाइट्स पढ़ें तो आपको वहाँ के लोगों के कल्चर का पता चलेगा, आर्ट का पता चलेगा, स्पेशली कैलीग्राफी एंड आर्किटेक्चर। और ये दोनों बुक में कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर की भी बात है, वो भी यहीं पर डेवलप हुई। The highly advanced Arab civilization was a link between ancient and the modern world. हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक लिंक है एंशंट और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच में। कौन? अरब्स। अरब्स एक लिंक का काम करते हैं फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न वर्ल्ड। स्टूडेंट ये पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता, अगर मैंने मिक्स कर दिया तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप रुबाइयाँ या अरेबियन नाइट्स पढ़ते हो तो आपको वहाँ के लोगों का कल्चर पता चलेगा। ठीक है, कहाँ का? अरब्स का। फिर आर्ट, फिर आर्ट की बात ही अलग से। आर्ट स्पेशली कैलीग्राफी एंड आर्किटेक्चर, आर्ट में स्पेशली कैलीग्राफी और आर्किटेक्चर है, वो भी यहीं पर डेवलप हुआ है। ठीक है, और एंशंट और मॉडर्न के बीच के गैप को फिल करता है अरेबियन सिविलाइजेशन और अरब सिविलाइजेशन। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.